नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। दलित और आदिवासी वर्ग पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी अनुसूचित जाति को करेगी सम्मानित, लोगों को सम्मानित कर जनाधार यहां पर बीजेपी बढ़ाती नजर आएगी। युवाओं को साधने के लिए विशेष कार्यक्रम इसमें आयोजित होंगे। इसके साथ ही एससी मोर्चा की ओर से सितंबर में दलित युवा संवाद कार्यक्रम, युवाओं को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। सितंबर अक्टूबर में सदस्यता अभियान यहां पर चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दलित वासियों में संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। यहां पर दलित बस्तियों में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे। संपर्क यहां पर साधा जाएगा, बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई जाएगी। तो मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी अब जुट गई है और दलित आदिवासी वर्ग पर बीजेपी की खास तौर पर नजर है। बीजेपी अनुसूचित जाति को सम्मानित करेगी, ये जानकारी है, और लोगों को सम्मानित कर जनाधार यहां पर बीजेपी के द्वारा बढ़ाया जाएगा। युवाओं को साधने के लिए विशेष कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित होंगे। इसके साथ ही एससी मोर्चा की ओर से सितंबर में दलित युवा संवाद कार्यक्रम भी है। युवाओं को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। यही नहीं, सितंबर और अक्टूबर में सदस्यता अभियान भी यहां पर चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दलित बस्तियों में संपर्क का कार्यक्रम भी है। तो यहां पर दलित और आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश यहां बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, दलित और आदिवासी वर्ग पर अब बीजेपी की नजर है, इसके लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, क्या जानकारी? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और ठीक उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधने में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि दलित वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं उसी को साधने की अब कोशिश की जाए, क्योंकि इससे पहले चुनाव हुए 2007 के चुनाव में देखिए किस तरीके से दलित और ब्राह्मण गठजोड़ कर मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी काबिज की थी, पाई थी। निश्चित तौर पर उसके बाद देखा गया तमाम चुनावों में दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण रहा। हालांकि दलित वोट बैंक मायावती से कुछ छिटक के भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों में गया जरूर, लेकिन अभी भी एक तरीके से बड़ा वर्ग जो है दलितों में वो अभी भी मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर रही है और जो युवा हैं, दलित युवा हैं, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए तैयारी कर रही है, उनको अपने साथ जोड़कर अपने आगे आने वाले समय के भविष्य के बारे में बताएगी। इसको लेकर के युवा सम्मेलन भी किया जाएगा, युवा संवाद भी किया जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें तमाम जो बड़े दलित नेता हैं वो शामिल होंगे और कहीं ना कहीं बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में, पिछले 6 सालों में क्या कुछ किया है, क्या क्या फैसले लिए गए जो दलितों और आदिवासियों के हक में। सबसे बड़ा एक बात ये प्लस पॉइंट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे और राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से आदिवासी समाज से एक महिला आती थी, उनको अपना कैंडिडेट बनाया गया। हालांकि वो बात में अब इस वर्तमान समय में देश की महामहिम है, लेकिन सब एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने देने का कोशिश किया था, क्योंकि तमाम प्रदेश है जहां पर आदिवासी समाज के लोग बहुत रहते हैं। मध्य प्रदेश में जहां चुनाव अगले कुछ दिनों में होना है, वहां पर हो या फिर राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर उड़ीसा हो, तमाम जिले जहां बड़ा वोट बैंक आदिवासी समाज का आता, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मैसेज तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन अब क्रमबद्ध तरीके से काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। जो विश्वविद्यालय है, छात्रावास है, वहां पर जाकर के जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के वो संवाद करेंगे, छात्रों को बताएंगे कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों और आदिवासियों के लिए किया गया, किस तरीके से उनको सुरक्षित किया गया। साथ ही साथ तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो दलितों से जुड़े होंगे, उनको भी उठाने का काम करेगी। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बस्तियों में जाकर के, दलित घरों में जाकर के उनसे मुलाकात की जाएगी। साथ ही साथ आने वाले समय में देखा जाएगा कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं
हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो दलितों के यहाँ पर भोजन करते दिखाई देंगे, आपको उनके संवाद करते दिखाई देंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़े वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कार्यक्रम भी तय कर दिए गए। आने वाले कुछ दिनों में कार्यक्रम शुरू भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर के काफी सजग है कि और सतर्क है कि अगर दलित वोट बैंक इधर उधर छिड़कता है तो नुकसान उसका हो सकता है, तो इसलिए कोई गलती नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी और एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। बिल्कुल, दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने की यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाएगी और जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी वो तस्वीर अपने आप में बेहद खास होंगी। अश्विनी बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कुशीनगर का दौरा आज है। बीजेपी के जिला कार्य परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि कुशीनगर पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक, जहां कार्यक्रम है एक कर उसमें वो शामिल होने वाले हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कुशीनगर का दौरा रहने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से ये दौरा अपने आप में बेहद खास और अहम है। दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है। कुशीनगर पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक, वहीं बीजेपी के जिला कार्य परिषद की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। इस दौरान तमाम तरीके के निर्देश यहां पर दिए जाएंगे। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो कुशीनगर का अपने आप में बेहद खास ये दौरा है, क्योंकि आपको ये बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब बीजेपी तैयारियां कर रही है और यही वजह है कि लगातार सीएम हो डिप्टी सीएम हो वो जिलों का दौरा कर रहे हैं, जनता से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि आगे की रणनीति बनाई जाए और बीजेपी जिस मिशन के साथ चल रही है उस मिशन को वो धरातल पर उतार सके। अब यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुशीनगर पहुंचने वाले हैं और जैसे ही कुशीनगर पहुंचते हैं अपने आप में ये तस्वीरें खास होंगी। बीजेपी के जिला कार्य परिषद की बैठक में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 3 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक, ये भी जानकारी। तो वही देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के जिला कार्य परिषद की बैठक है और इस बैठक में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक और ये बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है। मिशन 2024 को लेकर अश्विनी लखनऊ से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, सबसे पहले मैं जानकारी आपसे लेती हूं, लेकिन इसके साथ ही डीके यादव भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्विनी, ये 2024 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है डिप्टी सीएम का? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना, पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है और उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं आंशिक रूप से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से कहें या फिर खुले तौर पर कहें, भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी है। अगले कुछ दिनों में जो तमाम मंत्री, प्रभारी मंत्री जिलों के होंगे उनके दौरे लगने वाले हैं। चौपाल लगाने के लिए निर्देश दिया गया उनको और कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं के उत्तर प्रदेश में रैलियां लगने वाली हैं। निश्चित तौर पर उससे पहले फील्ड तैयार की जा रही है। देखा जा रहा है कि चाहे मुख्यमंत्री खुद हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य हो या तमाम वरिष्ठ मंत्री हो, लगातार दौरे पर रहते हैं। कल बलिया दौरे पर थे ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य कल कानपुर दौरे पर थे, आज कुशीनगर दौरे पर ब्रजेश पाठक है। निश्चित तौर पर इस दौरान वहां पर कार्य परिषद है, उसकी जिला कार्य परिषद की बैठक होना है और कहीं ना कहीं एजेंडा सेट किया जाना है कि उस जिले का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि हर जिले के हिसाब से, हर बूथ के हिसाब से अपना एजेंडा तय करती है। निश्चित तौर पर क्योंकि ऐसा खबरें आ रही हैं कि वहां के वर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट इस बार कट सकता हो। आरपीएन सिंह वहां से दावेदार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट के लिए हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए रणनीति और जमीन तैयार की जा रही है, क्योंकि प्योर कांग्रेसी रहे हैं पूर्व में वो और अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री जब जाएंगे, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एजेंडा क्या है जिले के लिए, साथ ही साथ राज्य सरकार का एजेंडा क्या है, उसको सेट कर करके आएंगे इस बैठक में। साथ ही साथ तय किया जाएगा कि आने वाले समय में जिले में कार्यक्रम कौन कौन से होने, कौन कौन से
ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं की जो है रैलियां लगाना आवश्यक है। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ से लेकर के जिला तक की राजनीति की और उसी को अब कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां ऑब्जर्व कर रही हैं, उसी पर चल रही हैं। निश्चित तौर पर देखा गया अखिलेश यादव भी अब जिले जिले जाकर के वहां पर बैठकें करते हैं। लेकिन हालांकि ये चीजें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपना ली थी और उसी का फायदा उसको मिला। माना जाता है कि जो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के थे पूर्व, उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की थी बूथ से लेकर के जिले तक की, और उसी पर अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। निश्चित तौर पर उसी का फायदा चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ठीक है, कितना फायदा होता है अश्विनी, ये भी देखना होगा। डीके यादव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डीके, वहां किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आज ब्रजेश पाठक का कुशीनगर दौरा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री दोपहर के 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर पहुंचेंगे। वहां से वह सीधे कुशीनगर स्थित रॉयल रेजिडेंसी होटल पर 3:15 बजे पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद पूरे गोरखपुर मंडल से जुड़े लगभग 10 जो जिले हैं, जिले के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। वहां पर आज वह शिरकत करेंगे और साथ ही उनको जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के जिले के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो जो है कि उनका गर्मजोशी के साथ सबसे पहले स्वागत करेंगे। इसके बाद वो जो है कि जो भी 10 जिले से आए जिला पंचायत सदस्य हैं, उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनका जो है कि सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही हुंकार भी भरने की बातें सामने आ रही, क्योंकि जो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कमर कसती है और हर स्तर पे पार्टी को मजबूत करने के लिए चाहे जिला पंचायत सदस्य हो या फिर अन्य जो कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के या फिर अन्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको साध कर और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने को लेके कमर कस रही है और हर स्तर से प्रचार प्रसार कर रही है। और इसको लेके आज ब्रजेश पाठक जो सभा करेंगे, समापन सभा होगा और उस समापन सत्र में वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि आए होंगे और जो जिला पंचायत सदस्य उनके अंदर हुंकार भरने का कार्य करेंगे, जिससे जो है कि उनके अंदर ऊर्जा हो और वह आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वह जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद कर सके और हर स्तर पे जो है कि वह जुटे रहे। हालांकि इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे वर्तमान सांसद है विजय दुबे, उनकी टिकट कटने की भी बातें जो है कि सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस से जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे आरपीएन सिंह, वह जो है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने बहुत पहले ही संभाल लिया है। तो माना यह जा रहा है, हालांकि यहाँ चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि अब विजय दुबे का टिकट कट के आरपीएन सिंह का यहाँ पर जो है कि टिकट मिल सकता है और आरपीएन सिंह को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग या फिर जो है कि आरपीएन सिंह के खुद यहाँ पे कुशीनगर में इतने जो है कि वोटर हैं, समर्थक हैं, वह खुद लगे हुए हैं कि इस बार आरपीएन सिंह को टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से और उन्हें जो है कि विजय का चेहरा पहनाया जा सके। जी चलिए देखिए क्या होता है, ये देखना होगा और अपने मिशन को कितना कामयाबी तौर पर जमीनी स्तर पर उतारने में बीजेपी कामयाब रहती है, ये भी देखना होगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिरोजाबाद में सपा का जन जागरण अभियान FM रॉयल में सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। ये कार्यक्रम सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। 2024 की जीत के मंत्र को लेकर यहां चर्चा होगी। 5000 से अधिक कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो सपा का जन जागरण अभियान और इस अभियान के तहत कार्यक्रम बताया जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तमाम नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। FM रॉयल में सुबह 11 बजे जो कार्यक्रम है वो आयोजित होगा। सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहने वाले हैं। 2024 की जीत के मंत्र को लेकर इस पे चर्चा की जाएगी, तमाम तरीके की रणनीति बनाई जाएगी। 5000 से अधिक कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। नरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। नरेंद्र, सपा का जन जागरण अभियान, इस अभियान के तहत किस तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए सपना, सुबह 11 बजे का टाइम रखा गया है। यहाँ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ आएंगे और जन जागरण जो अभियान चल रहा है, डोर टू डोर मिलना, कार्यकर्ताओं की बात सुनना, इसका एक कार्यक्रम FM रॉयल में रखा गया है। वो 11 बजे उसका लोकार्पण होगा और ये कार्यक्रम 1 दिवसीय रखा गया है, जिसमें कि अखिलेश यादव और उनके जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं, तमाम ऐसे जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलने का काम करा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी, जो कार्यकर्ता मिलेंगे उन कार्यकर्ताओं को एक आई कार्ड दिया गया है और उनके फॉर्म जो है उनको जमा करवा दिया जाएगा,
श्रवण को अलाउड नहीं किया गया है। तो बहुत सारी चीजें मीडिया का जो वहां जाने का प्रबंध है वो भी उन्होंने रोक दिया गया है, क्योंकि तो एक दिवसीय कार्यक्रम है। और अखिलेश यादव का कहना है कि जो हमारे कार्यकर्ताओं की मन की बात है वो हम तक पहुंचे और जिससे कि हम 2024 की तैयारियां कर सकें। और कौन कौन से नेता इसमें शामिल होने वाले हैं नरेंद्र, और किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, ये 3 दिन से कार्यक्रम तैयारियां चल रही हैं, जिसमें कि यहाँ पर कल राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह 11 बजे आएंगे और फीता काटेंगे। उसके बाद यहाँ जो पूर्व सांसद से अक्षय यादव वो आ चुके हैं, और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तम पटेल वो भी आ चुके थे। कल उन्होंने जायजा भी लिया था। तमाम ऐसी बातें हैं जो यहाँ कार्यकर्ता उनके आ चुके हैं, और 11 बजे वहाँ बिगुल बज जाएगा। वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी, और जो कार्यकर्ता पार्टी से रुष्ट चल रहे थे उनको भी अखिलेश यादव मनाने का काम करेंगे। और तमाम ऐसी जो बातें जो कार्यकर्ताओं को जो चुनाव के प्रति होती हैं, क्योंकि नगर चुनाव में बहुत से कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला था, जो नारा चल रहे थे उनको भी मनाया जाएगा, क्योंकि 2024 का लक्ष्य है। 2024 में उनको जीतने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव तमाम बैठकें करते नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में भी हैं, लोगों के संपर्क में भी हैं, तो कितना महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होगा नरेंद्र? देखिए, ये सपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि मैनपुरी से जुड़ा हुआ ये जिला है फिरोजाबाद। यहाँ सपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ कई कार्यकर्ता, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ जो सांसद रहे हैं वो अक्षय यादव रहे हैं, प्रोफेसर राम गोपाल जी के बेटे हैं, वो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दोबारा चुनाव हुआ था 2017 के बाद, तो उसकी जो चुनाव की जीत हुई थी वो बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो हमारी जो सीट थी उसको जीतने का काम करेंगे। और आज अखिलेश यादव आएंगे तो अपने जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, जो नारा चल रहे थे, जो कार्यकर्ता कभी बात नहीं मान पाते थे, जो लोग कार्यकर्ता रुष्ट थे, हमको टिकट नहीं दिया गया, तो लोकसभा का चुनाव है और इसलिए उनको एकजुट करने का काम करेंगे आज। और करीबन 5000 लोगों की बैठक बनाई गई है। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष होंगे और पूर्व सांसद होंगे, और अखिलेश यादव खुद कार्यकर्ताओं से संबोधित होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 24 अगस्त को संभालेंगे पदभार। पदभार संभालने के दौरान कई कांग्रेसी नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह तक प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने की तैयारी भी है। अध्यक्ष बनने के बाद 24 अगस्त को वह पहली बार पहुंचेंगे लखनऊ, ये जानकारी है। तो 24 अगस्त को पदभार संभालेंगे अजय राय। आपको बता दें कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब ऐसे में वो 24 अगस्त को अपना पदभार संभालेंगे। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली है। अब कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से वो कमान संभालते हैं ये देखना होगा, लेकिन 24 अगस्त वो तारीख बताई जा रही है जब अजय राय अपना पदभार ग्रहण करेंगे, अपना पदभार संभालेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह तक प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने की भी तैयारी है। अध्यक्ष बनने के बाद 24 अगस्त को पहली बार लखनऊ भी वो पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी जो आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। हालांकि आपको बता दें, पदभार संभालने के दौरान कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि वो कौन कौन से कांग्रेसी नेता होते हैं ये देखना होगा, लेकिन यहां पर अजय राय, जिनको उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और अब 24 अगस्त को वो पदभार संभालेंगे। लगातार जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपको बता दें कि खाबरी को हटाकर यहां पर अजय राय, जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बनाए गए हैं, और इससे पहले वो अपना बयान भी दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और ना सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी जताया है, कि संदेश भी दे दिया है कि वाराणसी से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच 24 अगस्त को पदभार यहां पर अजय राय संभालते नजर आने वाले हैं। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां राजस्व मुकदमे के निस्तारण में लखनऊ नंबर 1 है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विकास का संकल्प और यूपी अव्वल, संपत्ति बंटवारा
भरण पोषण जैसे मुकदमों का निस्तारण। मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा के बाद ग्रेडिंग जारी हुई और जनवरी से जुलाई के बीच 7 महीने में लखनऊ नंबर 1 बना है। 73,245 मुकदमों का निस्तारण कर पहले पायदान पर पहुंचा। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज, कुशीनगर में सबसे ज्यादा सुनवाई हुई। निस्तारण में महोबा, शामली, बागपत सबसे फिसड्डी रहे। कम सुनवाई और निस्तारण वाले जिलों के डीएम से अब इसको लेकर जवाब मांगा गया है। राजस्व मुकदमे के निस्तारण में लखनऊ नंबर 1 रहा है। संपत्ति बंटवारा, भरण पोषण जैसे जो मुकदमे हैं उसके निस्तारण में अव्वल पर उत्तर प्रदेश रहा। तो यहां आपको बता दें कि लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज, कुशीनगर में सबसे ज्यादा सुनवाई हुई है। निस्तारण में महोबा, शामली, बागपत सबसे फिसड्डी रहे हैं। कम सुनवाई और निस्तारण वाले जिलों के डीएम से अब इसको लेकर जवाब मांगा गया है। क्या जवाब दिया जाता है ये देखना होगा। तो संपत्ति बंटवारा, भरण पोषण जैसे मुकदमों का निस्तारण लखनऊ से खबर है, कमर्शियल बिजली कनेक्शन अब बिना एनओसी मिलेगा। कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। घरेलू मानचित्र पर अब मिलेगा बिजली कनेक्शन। इसके साथ ही मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने आदेश जारी किया है। वहीं सभी मुख्य अभियंताओं को आदेश किया जारी। विभाग आवेदक से शपथ पत्र लेकर कनेक्शन देगा। तो बड़ी जानकारी है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब कमर्शियल बिजली कनेक्शन बिना एनओसी के ही मिलेगा। कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की अब कोई भी जरूरत नहीं होगी। घरेलू मानचित्र पर अब बिजली कनेक्शन मिलेगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। सभी मुख्य अभियंताओं को आदेश जारी कर दिया गया है। लखनऊ से खबर है, चारबाग से मेडिकल कॉलेज तक बनेगा फ्लाईओवर। 3 लेन का बनेगा फ्लाईओवर। शहर की बड़ी आबादी को जाम से इस दौरान निजात मिलेगी। तो बड़ी जानकारी है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको इसके साथ ही बता दें कि 3,700 मीटर लंबा 3 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। 344 करोड़ का प्रस्ताव सेतु निगम ने बनाया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3,700 मीटर लंबा 3 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। तो एक बड़ी सौगात यहां पर जनतावासियों के लिए 344 करोड़ का प्रस्ताव सेतु निगम ने बनाया है। तो इसी बीच हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे और वहीं इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। बहरहाल इससे पहले लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां अवध डिपो से 2,889 आपको बता दें 79 लीटर डीजल हुआ गायब। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अवध डिपो से 2,879 लीटर डीजल गायब हो गया है। हिसाब नहीं दे पाने पर 5 लोगों को भेजा गया।